पुलिस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि हर भारतीय का डीएनए एक है। हम किसी भी धर्म को मानते हों, पर हमारे डीएनए में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकजुटता जैसी बातों का कोई आशय नहीं है। लेकिन उनके इस बयान के बड़े मतलब हैं। उन्होंने ये बयान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यूपी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पहले से ही धर्मांतरण, 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसे मुद्दों पर लोग 2 हिस्सों में बंटकर बहस कर रहे हैं। और अब ये डीएनए, ये चर्चा और जोर पकड़े, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि मोहन भागवत के इस दावे में कितनी सच्चाई है। साइंस की थ्योरी कहती है कि एक ही शख्स के डीएनए में 2 अलग अलग पीढ़ियों के जीन्स आ सकते हैं, और इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम भारतीयों के डीएनए में पश्चिमी देशों के जीन्स आने के आसार बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि पुर्तगाल, फ्रांस, यूके, ग्रीस के लोग लंबे समय तक भारत में रहे और हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी की, बच्चे पैदा किए। यहाँ तक कि जब देश आजाद हुआ तो संसद में एंग्लो इंडियन के लिए अलग से 2 सीटें रिजर्व कर दी गई। एंग्लो इंडियन यानी कि भारतीय महिलाओं से पैदा होने वाले अंग्रेजों के बच्चे या फिर ब्रिटिश महिलाओं से पैदा हुए भारतीयों के बच्चे, इनके डीएनए में भारत और पश्चिमी देशों दोनों के जीन्स हैं। फिर मोहन भागवत का कहना है कि हमारा डीएनए एक है। ये पूरा सच नहीं है, लेकिन जिस आधार पर वो ये बात कह रहे हैं वो आपको हम बता देते हैं। असल में हरियाणा के राखी गढ़ी में खुदाई में कुछ कंकाल मिले थे। हार्वर्ड, बोस्टन, लखनऊ यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज के 30 इतिहासकार इस पर रिसर्च कर रहे थे। डेक्कन कॉलेज के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वसंत सिंते टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने 2019 में स्टडी पब्लिश की और दावा किया कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, बल्कि 8000 साल से यही थे। क्योंकि जिस कंकाल पर स्टडी की गई वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की थी। हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले आर्यों ने ही वेद, उपनिषद रचे थे। यही लोग पूरे साउथ एशिया में फैले। इनके डीएनए एक ही हैं। पूरी साउथ एशिया के डीएनए एक ही कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के हर शख्स का डीएनए एक ही है। इसी रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील के पाराशरण ने दलील दी कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। रामायण में सीता श्री राम को आर्य कहकर बुलाती थी। ऐसे में वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? यानी कि ये साबित हो जाता है कि हर भारतीय में एक ही वंश के जीन्स हैं, या फिर कह लीजिए कि सबके डीएनए एक ही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार 2015 में ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक लाने वाली थी। अगर ये विधेयक संसद में पास हो गया होता तो आज डीएनए वाला पूरा झगड़ा ही खत्म हो गया होता। क्योंकि इस बिल में पास होने के बाद हम सभी के डीएनए चेक हो चुके होते, लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हो सकी। अब अगर विज्ञान की माने तब तो मोहन भागवत की बातों में सच्चाई नहीं है, लेकिन ट्रेंड यही कहता है कि अब हमें कई लोग हमारा डीएनए बताएंगे। हमारा सवाल यह है कि डीएनए जैसी विशुद्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बात को बार बार राजनीतिक हस्तियां क्यों छेड़ देती हैं? वो भी तब जब चुनाव सिर पर होते हैं। या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे की स्टडी 2019 में क्यों आई, जब देश में लोकसभा चुनाव होते हैं? लिखिए अपनी राय। जय हिंद।